नमस्कार, मैं निधि सेन, व्याख्याता अंग्रेजी, रघुराज क्रमांक 2 में कार्यरत हूँ। कक्षा 10 इंग्लिश के बारे में आज मैं कुछ कठिन बिंदुओं को यहाँ पर बताऊँगी जो बच्चों के द्वारा चिन्हित किए गए थे। इनमें सबसे पहले मैं आज पिक्चर कंपोजिशन के बारे में बताऊँगी बच्चों को, जो उन्हें कठिन लगता है। ये पिक्चर कंपोजिशन में बच्चों तुम लोगों को एक यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखना। उसमें एक तस्वीर दिखाई देगी आपको और उसके बारे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा। ये लगभग 3 से 5 मार्क्स के बीच में आता है, कभी 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, कभी 5 मार्क्स में भी आता है। इनमें आपको एक पिक्चर देखना है और सबसे पहले सोचना है। ये क्या क्या सोचना है आपको? पहले व्हाट आपको सबसे पहले देखना है कि क्या है। व्हाट से मतलब इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या है, ये किसकी पिक्चर है। तो पहला आंसर आप देंगे इस व्हाट का कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क। ये क्या है, पिक्चर देखते ही आपके दिमाग में पहला आइडिया आना चाहिए और उसको एकदम सिंपल वाक्य में, जैसे आप सीखते हैं इंग्लिश कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, ऐसे ही आपको पहला वाक्य लिखना है दिस इज अ पिक्चर ऑफ, और जिसकी भी पिक्चर है उसका आप नाम यहाँ पर लिखेंगे, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क। उसके बाद में आपको इसमें ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। व्हाट अभी चल रहा है, क्या से मतलब एक डस्टबिन है, यहाँ पर वाटर टैप है, 2 पीपल यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे कुछ खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ों को अब आप क्रम से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आपने लिखा दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए पार्क। नाउ आप क्या देख रहे हैं इसमें? चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। एक सब्जेक्ट लिखना है, एक वर्ब लिखना है और उसके बाद में उसको डिस्क्राइब करना है। थर्ड लिखा है वो क्या कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। आप मूड भी बता सकते हैं बच्चों का, कैसे हैं वो, क्या कर रहे हैं और वो कैसे हैं। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, दे आर वेरी हैप्पी। देयर इज अ स्लाइडर। अब आपको जो एक एक चीज दिखाई दे रही है उसको आप देयर इज से स्टार्ट करेंगे। यानी एक डस्टबिन है, इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है ये दिस इज डस्टबिन, एंड दिस इज अ वाटर टैप, एंड दिस इज अ बलून, दिस इज अ स्लाइडर, दिस इज अ स्लाइडर, एंड दिस इज अ स्विंग। तो आप इनको एक सेंटेंस के रूप में लिखेंगे कि देयर इज अ स्लाइडर, अ डस्टबिन, अ वाटर टैप and a swing in this picture. Now next, there are many people in the picture. इसमें कई सारे लोग हैं। ये सेंटेंस आपको बहुत सारी पिक्चर कंपोजिशन में काम आएगा, क्योंकि जो भी जनरली पिक्चर कंपोजिशंस आते हैं उसमें बहुत सारे पीपल होते हैं। तो आप ये सेंटेंस रट लीजिए कि देयर आर मैनी पीपल इन दिस पिक्चर। कोई भी पिक्चर है, उस पिक्चर में बहुत सारे लोग हैं। इसमें आपको 3 बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, 1, 2 and 3. So there are 3 buildings in the park. इसके बाद में there are many trees. यदि आप उनको काउंट नहीं कर पा रहे, बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 and 3, 4. So you can say, आप ऐसा भी बोल सकते हैं there are many trees in the park. इसके बाद 2 children are playing with a ball. आपको यहाँ पे 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 1 and 2, they are playing with a ball. तो आप इसको लिख सकते हैं 2 children are playing with a ball. 2 children are playing with a balloon. 2 बच्चे जो हैं वो एक बैलून से खेल रहे हैं। तो 2 children are playing, सिंगल है तो इस लगा के लिखेंगे और प्लूरल है तो आर लगा के लिखेंगे। देयर आर एन ओल्ड मैन एंड ओल्ड लेडी सिटिंग ऑन द बेंच। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है, इनको आप यूज कर सकते हैं। द स्काई इज ब्लू, स्काई दिखाई दे रहा है ब्लू, एंड द पिक्चर इज लुकिंग ब्यूटीफुल, आई लव पार्क। इस प्रकार से आप एक छोटे से रूप में इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, बहुत सिंपल वाक्यों में, और आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट में हम अगली स्लाइड देखेंगे। ये एक पिक्चर है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए मार्केट प्लेस। जैसे आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ, आपने लिखा पार्क, ये है मार्केट प्लेस। अब इसमें भी वही सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं कि ओल्ड लेडी सिटिंग आउटसाइड ऑफ द शॉप। ये जो ओल्ड लेडी है वो शॉप के बाहर बैठी हुई है, तो आप उसको लिख देंगे कि ये ओल्ड लेडी एक शॉप के बाहर है।
इसके बाद आप बताएंगे मैनी पीपुल इन द मार्केट, आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, वही सेंटेंस फिर से आ जाएगा देयर आर मैनी पीपुल। इन द मार्केट भी नहीं लिखेंगे तो भी देयर आर मैनी पीपुल, है ना, इन दिस पिक्चर। इसके बाद सम पीपुल आर बाइंग, कुछ लोग खरीद रहे हैं। द मैन इज सेलिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, देयर आर फ्रूट्स। इस प्रकार से आप पूरे पैराग्राफ को, इसको पिक्चर को बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, आई लाइक बनानास लिख सकते हैं, आई लाइक फ्रूट्स लिख सकते हैं, और आई लाइक टू गो फॉर शॉपिंग विथ माई मदर ऐसा भी लिख सकते हैं, विथ माई पेरेंट्स, और दिस पिक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट में आपको यदि कोई पिक्चर अच्छी है तो आपको उसको लिखेंगे कि दिस पिक्चर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। इस प्रकार से आप पूरे व्हाट, हु, वेयर एंड व्हेन से मतलब है कि टाइम कब है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए डे लाइट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ नाइट। इस प्रकार से आप सारी चीज़ों का वर्णन करेंगे। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं कि व्हाट क्या लिखना है, व्हाट के बारे में, हु के बारे में, वेयर के बारे में, व्हेन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब आपको इंस्ट्रक्शंस में कुछ दे देती हूँ क्या क्या करना है। ऑलवेज यूज सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। आप जब भी कभी भी पिक्चर कंपोजिशन लिखें हमेशा ध्यान रखें ऑलवेज यूज सिंपल एंड शॉर्ट, हमेशा सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस को आपको लिखना है। और दूसरा इस बात का ध्यान रखें, आइडेंटिफाइंग द पिक्चर, पहले पिक्चर को आप देखिए, उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको पहचानिए, और उसके बाद में उसके बारे में ये बताइए। टाइटल से मतलब इसमें टाइटल नहीं देना है, सिर्फ आपको ये बताना है पिक्चर काहे का है। बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, हमेशा सेंटेंस को स्टार्ट करिए दिस इज अ पिक्चर ऑफ, और फिर डिस्क्राइब करिए उसमें जो भी पर्सन दिया है, प्लेस दिया है, थिंग दिया है, उसको आप छोटे छोटे शब्दों में डिस्क्राइब कर देंगे। स्टार्ट अगर सिंगल सेंटेंस है तो उसको देयर इज से स्टार्ट करिए, अगर ज़्यादा लोग हैं तो उसको देयर आर से स्टार्ट कर दीजिए, और लास्ट में आप लिखेंगे उस पिक्चर के बारे में कि वो पिक्चर से ओवरऑल इम्पैक्ट आपको कैसा लगा, आपने क्या देखा, क्या गेन किया उस पिक्चर से, आपको क्या मिला, ओवरऑल व्यू ऑफ द पिक्चर बताएंगे, और छोटे छोटे सेंटेंस में उसको डेवलप करके इस प्रकार आप पिक्चर कंपोजिशन अपना बना देंगे। अब मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, जैसे कि ये एक पिक्चर है, ये एक क्लीनिंग का पिक्चर है, लोग क्लीन कर रहे हैं, रोड को क्लीन कर रहे हैं, पार्क को क्लीन कर रहे हैं, तो आप क्लीनिंग के ऊपर लिख सकते हैं कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए क्लीनिंग। नेक्स्ट उस पर आप दिस इज अब ये सभी लोग स्टूडेंट्स जानते हैं, रोज ही आप देखते हैं, टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम, 2 बॉयज आर टॉकिंग, देयर आर 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज इन द क्लास, ऐसा लिख सकते हैं। देयर इज में आप लिखेंगे टीचर, हु देखिए, व्हाट देखिए, व्हेन देखिए और वेयर देखिए, ये सारी चीज़ों को आप इसमें देखेंगे। हु मने कौन कौन दिखाई दे रहा है, ये कब कहा है, जब टीचर टीचिंग कर रहा है इन द क्लास, व्हेन में इसका उत्तर आ जाएगा, वेयर कहा है, क्लासरूम का पिक्चर है। इस प्रकार से आप एक क्लासरूम के पिक्चर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में आपको कोई भी सीन आ सकता है, ये लाइब्रेरी का पिक्चर है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बुक्स अरेंज हैं, वेल अरेंज्ड हैं, क्या क्या दिखाई दे रहा हो, हु में आपको बताना है कौन कौन है इसमें। फिर वेयर, ये किसका पिक्चर है, लाइब्रेरी का पिक्चर है, कहाँ कहाँ, ए गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द शेल्फ, library teacher is talking to a girl, there are 3 study tables। so इस प्रकार से आप किसी भी पिक्चर को देख के सबसे पहले ये देखिए कि ये किसका पिक्चर है, what the type of picture, और फिर दूसरा बताएंगे कि उसमें कौन कौन से लोग दिखाई दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। यानी सिंपल सेंटेंस होगा, देयर इज, देयर आर, और फिर आईएनजी वाला सेंटेंस होगा। 2 आईएनजी वाले सेंटेंस लिखिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और लास्ट में लिखिए कि ओवरऑल आई लव माई लाइब्रेरी वेरी मच। इस प्रकार से एक पिक्चर कंपोजिशन को आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा और आपको ये काफ़ी मदद करेगा समझने में। दैट्स ऑल।